जय श्री राम। वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो 2024 में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन होती है। तो मानव में जो गर्भ का दिन होती है वो 270 दिन होता है, 270 दिन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया। तो गंगा एक्शन प्लान जो हुआ था 1985 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1985 में। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होती है। तो किस में होती है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी श्वसन तंत्र से कौन सा बीमारी होती है? तो टीबी। क्या होता है? टीबी होता है। टीबी होता है। जो यही है टीबी जो है कि यह श्वसन तंत्र से होता है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है? किसका पाचन नहीं कर पाता? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। क्या होगा? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का होने का कारण क्या है? हाइपरटेंशन। ज़्यादा टेंशन होगा तो ब्रेन क्या हो जाएंगे? हेमरेज कर जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है छात्र छात्राएं। आप सबको अच्छे तरीके से हम तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी क्या कहते हैं? कष्टकूटा। जो है कष्टकूटा क्या है कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न करा है हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है तो कौन करता है? तो कौन करता है? अलिंद के द्वारा। कौन? अलिंद के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न करा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है वो क्या विधि होती है? मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न जन संचारित रोग क्या है? जन संचारित रोग क्या है? तो सभी है। सिफिलिस, एड्स है, गोनोरिया है, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न कर पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। इस तरह से रहता है पुष्प, इस तरह से रहता है कि नहीं। जो ये बाहरी भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? बी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, बी। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण करता है? रक्त में जब ग्लूकोज हो जाता है तो कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। चलिए अगला प्रश्न पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? तो जिबरेलिन है। क्या है? जिबरेलिन है। क्या है? जिबरेलिन। चलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हार्मोन अस्रावित होता है। हार्मोन जो अस्रावित होता है किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। कैसे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के मुख्य गुहा में कितना जोड़ी लार ग्रंथ पाई जाती है? तो कितना जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है? तो मेल हार्मोन है। एंड्रोजेम क्या है? मेल हार्मोन है। चलिए अगला। चलिए छात्रों आज आपका क्लास का है ये लास्ट प्रश्न 80 प्रश्न। तो ये आप लोगों ने 80 प्रश्न देखे होंगे। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो ये 80 क्वेश्चन में से आपको गारंटी के साथ है कि 99% इसी 80 क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको दोबारा तिबारा देख लेंगे, 80 तीनों सेक्शन को देख लेंगे, आपको बहुत समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था? तो किसने चुना था? मेंडल ने। किसने? मेंडल ने चुना था अपने प्रयोग में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए फिर भी हम लोग मिलते हैं वापस से एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।